हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। और आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में जो वैकेंसी आई हुई है 4103 पोस्टों के लिए। जब आप फॉर्म फिलअप करोगे तो उस टाइम आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो वो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए जो आपको अपलोड करने हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। जैसे कि यहाँ पे पहला डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, आपका फोटोग्राफ चाहिए, लेफ्ट थंब का इंप्रेशन चाहिए, एक हैंड रिटन डिक्लेरेशन भी चाहिए आपको, और आपका सिग्नेचर भी चाहिए। तो ये इन चार चीज़ों के बारे में बात करेंगे हम पूरी डिटेल से। लेकिन उससे पहले हम जरा सा वैकेंसी टेबल पर नज़र डाल लेते हैं कि क्या वैकेंसी है और उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन है। ठीक है, तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये इसका वैकेंसी टेबल है। ये सरकारी रोजगार रिजल्ट की साइट पे मैं देख रहा हूँ, आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ देखिए, यहाँ पे जो जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी है ईस्ट जोन में, ये सारे जोन आपके लिखे हुए हैं, ये सारे जोन है। और ईस्ट जोन में इतनी सारी वैकेंसी है, देख लीजिए। जूनियर इंजीनियर की 29 है, और इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल जूनियर इंजीनियर के लिए 10 है। इस तरह से आप देख सकते हैं। स्टेनोग्राफर के लिए आई हुई है, और हिंदी टाइपिस्ट, इंग्लिश टाइपिस्ट, और जनरल से भी आई हुई है। अकाउंटेंट के लिए भी है, टेक्निकल पोस्ट भी है, और डेपोनेंट की भी पोस्ट है यहाँ पे। तो कुल मिला के ये जो सारी पोस्ट है ना, वो 4103 पोस्ट हैं टोटल मिला करके। तो ये तो रही वैकेंसी की बात। अब देखिए, हम वापस चलते हैं डॉक्यूमेंट्स की पेज पे जहाँ हम बात कर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ये चार तरह के आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। तो इन चार तरह के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, इनके में साइज़ क्या होगी और इनकी कुछ क्वालिटी क्या होनी चाहिए, और ये आप अपने मोबाइल से किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं, इसके बारे में भी मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। तो इसको वीडियो को अंत तक आप लोग देखते रहिएगा। देखिए, जो आपका पहला डॉक्यूमेंट रिक्वायर हो रहा है यहाँ पे, आपका फोटोग्राफ रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो देखिए, जो फोटोग्राफ है ना, वो कलर फोटो होना चाहिए, पहली बात तो ये है। और फोटो का बैकग्राउंड जो है वो वाइट कलर का होना चाहिए। ठीक है, फोटो का बैकग्राउंड वाइट ही होना चाहिए, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। और फेस बैलेंस होना चाहिए, मतलब आपके दोनों कान फोटो में पूरी तरह से दिखाई दे रहे हों, और आपका चेहरा बिल्कुल बैलेंस होना चाहिए। और करीब करीब जो आपका बॉडी है, मतलब चेहरा और थोड़ा सा शोल्डर वगैरह, वो फोटो में 70% भाग को एक कम वो कवर करने चाहिए। ठीक है, और देखिए, इसमें एक बड़ी बात ये है कि जब अगर आप चश्मे पहनते हैं, ठीक है, तो आप चश्मे पहन के फ़ोटो खिंचवाना, और अगर आप चश्मे नहीं पहनते तो आप बिना चश्मे के फ़ोटो खिंचवाना। ठीक है, इसमें कोई उसका इशू नहीं है कि आप चश्मे पहन के खिंचवाओ या ना पहन के खिंचवाओ। लेकिन अगर आप पहनते हो, रेगुलर चश्मे यूज़ करते हो, तो आप चश्मे पहन के ही खिंचाना। और देखिए, ये जो डायमेंशन मैं 200 इंटू 200 200 इंटू 230 पिक्सल का बता रहा हूँ, ये आपको स्कैनिंग के टाइम मेंटेन करना है इतना। जैसे आप फ़ोटो खिंचवा लिया आपने, और जब आप स्कैन कराने जाओगे कैफ़े पे या फिर स्कैनर से या अपने मोबाइल से भी, तो आप ये पिक्सल सेट कर लेना। मोबाइल में भी सेट हो जाता है, मैं आपको बता दूंगा कैसे होता है। और जो साइज़ रखनी है अपलोडिंग के टाइम, वो 20 KB से 50 KB के बीच की रखनी है। देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ फ़ोटो कैसे चाहिए। ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए, आपके फ़ोटो में बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए सबसे पहली बात। आपका फेस बैलेंस होना चाहिए, मतलब ये देखिए, दोनों साइड के कान आपके प्रॉपर नज़र आने चाहिए, और चेहरा बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, बिल्कुल बैलेंस। और आपका जो बॉडी पार्ट्स है, ये जैसे कि ये पूरा चेहरा और ये बॉडी पार्ट्स मिला के लगभग 70% कवर कर रहे हैं। ये पूरा मिला के 70% भाग इस पूरे फोटो का कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको ये फोटो खिंचवानी है इस तरह से। अब देखिए, नेक्स्ट डॉक्यूमेंट की बात करते हैं। तो नेक्स्ट आपका जो है, लेफ्ट थंब का इंप्रेशन चाहिए। ठीक है, जो अंगूठा है, अंगूठे का निशान चाहिए आपके लेफ्ट हैंड का। तो ये भी क्या है कि जो वाइट पेपर है उसके ऊपर ही आपको अंगूठे का निशान लगा के स्कैन कराना है। और देखिए, एक बड़ी बात यहाँ पर ये है कि ये जो इंक है ना, वो ब्लैक होनी चाहिए। ये बॉल पेन मिस्टेक से यहाँ पे लिख गया है फ्रेंड्स, सॉरी, इसको आप ध्यान में दीजिए। ये देखिए, विथ ब्लैक इंक। और अंगूठा जो आप लगाना ना, बिल्कुल ब्लैक इंक से ही लगाना। क्योंकि देखिए, जो मार्केट में जो पैड आता है ना अंगूठा लगाने वाला, वो दो तरह का आता है। एक ब्लू भी आता है और एक ब्लैक आता है। तो आप ब्लू वाला यूज़ मत करना है, क्योंकि ब्लू वाला इन्होंने खुद स्पेसिफाई कर दिया है कि हमें ब्लैक कलर में ही चाहिए, तो आप ब्लैक में ही यूज़ करना। देखिए, आप और आगे जो सिग्नेचर वगैरह करने हैं ना, उसके लिए भी मैं आपको बताऊंगा क्या चीज़ यूज़ करना है। ब्लैक इंक आप यूज़ कीजिएगा अंगूठा लगाने के लिए। ठीक है, और इसका जो डायमेंशन है जो पिक्सल्स का, वो 240 इंटू 240 का है। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। और इसकी साइज़ भी 50 से सॉरी 20 से 50 KB के बीच होनी चाहिए। देखिए, इसका अंगूठा आप कैसे लगाओगे उसके लिए देखिए, मैंने एक यहाँ पे परफॉर्मर बना रखा है। देखिए, ये परफॉर्मर जो है ना, मैंने अपने मन से नहीं बनाया है, ये एडवर्टीजमेंट में दिया हुआ है। देखिए, एक वाइट पेपर आप लेना सबसे पहले, ये जैसे वाइट पेपर मैंने ले रखा है, और उस पर आप 3 इंटू 3 सेंटीमीटर का एक स्क्वायर बना देना। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे बना दिया है, आप देख सकते हैं 3 इंटू 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर बना हुआ है ये। और इसके बिल्कुल बीच में आप कोशिश करना कि बिल्कुल बीच में आपका अंगूठे का निशान लगे। जैसे मैंने ये सर्कल बनाया ना एक, इसी सर्कल के आसपास अंगूठे का निशान लगे आपका। ठीक है, और फिर आप इसको स्कैन कराइएगा। और स्कैनिंग के टाइम आप ध्यान रखिएगा कि आपका जो डायमेंशन है, जो पिक्सल का 240 इंटू 240 मेंटेन हो जाए। मतलब 240 अगर ना मेंटेन हो पाए तो 10-20 ऊपर नीचे भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि मेंटेन हो जाए। और उसके बाद देखिए, जो थर्ड नंबर पे डॉक्यूमेंट्स है,
वो एक हैंड रिटेन डिक्लेरेशन एक तरह का कि ये डिक्लेरेशन इस तरह है कि आप जो भी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं ये सही चीज़ है, ये कोई वो बड़ी बात नहीं है, आप बिल्कुल बना लोगे। देखिए इसके लिए भी आपको वाइट पेपर यूज़ करना है, और देखिए इसके लिए थोड़ा सा ये है कि जब आप लिखेंगे तो लिखते टाइम जो पेन यूज़ करनी है वो ब्लू पेन भी आप यूज़ कर सकते हो और ब्लैक पेन भी आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो आप ब्लैक या ब्लू कोई भी पेन यूज़ कर लेना, लेकिन वो ध्यान रखिए कि ये डॉट पेन हो, यानी कि बॉल पेन जो मार्केट में आती है ना 5 रुपये में डॉट पेन, वो वाली पेन यूज़ करनी है। और एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान रखनी है कि ये देखिए ये वाला पॉइंट, शुड बी रिटेन बाई एप्लीकेंट, मतलब जो आवेदक हैं उन्हीं के द्वारा लिखा जाना चाहिए ये डिक्लेरेशन, किसी और के द्वारा नहीं। क्योंकि आप एग्जाम देने जाएंगे ना तो वहाँ पे आपका फिर से लिखवाया जाएगा और हैंडराइटिंग मैच कराई जाएगी, अगर आपकी मैच नहीं हुई तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। और देखिए इसका जो डायमेंशन है स्कैनिंग के टाइम वो 800 से 400 पिक्सल मेंटेन करना है, 800 इंटू 400 पिक्सल, ठीक है। और इसकी साइज़ है 50 KB से 100 KB के बीच की। देखिए मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखा देता हूँ ये कैसे करना है आपको मेंटेन। ठीक है, सबसे पहले आप एक वाइट पेपर लेना है जैसे मैंने यहाँ पे ले रखा है, और फिर उसके बाद आप एक आयत बना लेना 10 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर का, ठीक है। जैसे ये एक आयत बन रखा है यहाँ पे आप देख सकते हैं। और उसके बाद आपको देखिए इसमें लिखना क्या है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। आई, फिर उसके बाद अपना नाम यहाँ पे लिखना है, जहाँ पे नाम मैंने लिख रखा है हिंदी में, आपको अपना अपना नाम लिखना है, ठीक है। हेयर बाई डिक्लेयर डैट all the information submitted by me in the application from forum is correct, true and valid. I will present the supporting document as and when required, ठीक है। तो ये चीज़ देखिए मैंने तो इतना 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर बनाया तो नीचे काफ़ी स्पेस बच भी गया। तो आप ऐसा करना कि थोड़ा बड़ा बड़ा और बड़ा बड़ा लिख लेना, और अब मैंने 4 लाइन ही यूज़ की है इसमें, आप 5 या 6 लाइन में भी आप लिख सकते हो, ठीक है। तो आप थोड़ा साफ साफ लिखिएगा, कोशिश कीजिएगा और अच्छे से लिखिएगा। और देखिए जो आपका लास्ट जो चौथा है और लास्ट डॉक्यूमेंट जो अपलोडिंग के लिए चाहिए वो आपकी सिग्नेचर चाहिए। ये देखिए, तो ये भी सिग्नेचर है ना, ये भी आपका जो बैकग्राउंड है इसका वाइट होना चाहिए, जैसे कि वाइट पेपर है यहाँ पे है, वाइट पेपर होना चाहिए और विथ ब्लैक बॉल पेन, ठीक है। देखिए जो आपका अंगूठा लगाना है और जो सिग्नेचर करना है वो ब्लैक स्याही से ही होनी चाहिए, ये आप ध्यान रखिएगा। बस आप जो एक डिक्लेरेशन है वो बस ब्लू और ब्लैक से लिखते हो, मैं तो कहूँगा कि आप सारा कुछ ब्लैक से ही लिख देना, ठीक है। कोई इशू नहीं है कि आप ब्लू से लिखो, आप ब्लैक से ही सारा कुछ लिख देना, कोई दिक्कत नहीं, कहीं कहीं पर भी कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। और स्कैनिंग के टाइम जो इसकी डायमेंशन मेंटेन करानी है ना, वो 240 इंटू 240 पिक्सल का मेंटेन कराना है, और इसका साइज़ जो आपको रखना है वो 20 KB से 50 KB के बीच का रखना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ तक आपका हो गया। और देखिए ये इसके लिए भी आपको यही करना है कि ये जो आपका हो रखा है ना यहाँ पे, ओ सॉरी, ये देखिए जैसे एक वाइट पेपर आप लेना, उस पर 3 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर का एक वर्ग बना लेना, यानी कि एक स्क्वायर बना लेना, और उसके बीच में आप स्कैनिंग का मतलब सॉरी स्कैनिंग नहीं, आप उसके सिग्नेचर उसके बीच में करना। जैसे कि मान लो आपका नाम अगर रवि है तो आप ऐसे रवि करके ऐसे सिग्नेचर कर देना, मतलब बिल्कुल रनिंग हैंड में आप जैसे सिग्नेचर करते हो वैसे ही सिग्नेचर करना। जरूरी नहीं है कि आप अपना नाम लिखो, चाहो तो आप बस ऐसे, कितने लोग हैं शॉर्ट शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, जैसे कि मैं बस ऐसे आर लिख के ऐसे ही राउंड कर देता हूँ, तो मैं ऐसे ही कर दूंगा, ठीक है। और इसके बाद आपको सिग्नेचर करा देना। आपको सिग्नेचर का ध्यान रखिएगा कि ऐसा ही सिग्नेचर कीजिएगा जो आपको मतलब आप जहाँ हर जगह जो करते हो वही सिग्नेचर करना, उल्टा पुल्टा मत करना। और देखिए ये चीज़ सारे डॉक्यूमेंट मोबाइल से कैसे प्रिपेयर करने हैं आपको मैं इसके बारे में बताऊंगा, लेकिन देखिए क्या है कि वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है। देखिए ऑलरेडी वीडियो करीब 8-9 मिनट की हो चुकी है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको ज़रूरत है कि मोबाइल से कैसे आपको ये सारी चीज़ें एडिट करनी है और कैसे ये सारा चीज़ डॉक्यूमेंट और ये जो कोई इसके लिए रिक्वायरमेंट है वो सारी चीज़ें कैसे मोबाइल से बनानी है, तो इसके लिए मैं आपको नया वीडियो एक बना दूंगा। देखिए लास्ट में आपसे यही कहूँगा कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए और लाइक कीजिए चैनल को, अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको जो है स्टडी मटेरियल भी मिल जाएंगे काफ़ी सारे, ठीक है। मैं ऑलरेडी पढ़ाता हूँ यहाँ पे। तो ये चीज़ देखिए सारे डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, एक बार फिर से आप देख लीजिए, ठीक है। और ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।